दिन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर पत्नी पति से अलग रहती है तो वह मेंटेनेंस पाने की अधिकारी नहीं होगी। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि अगर पत्नी पति के साथ नहीं रहती तो मेंटेनेंस पाने की अधिकारी क्यों नहीं होगी। क्योंकि जो हमारी समाज की या हमारे लोगों की एक धारणा चली आ रही है कि अगर पत्नी ने विवाह किया है, मतलब लड़की ने अगर विवाह किया है तो विवाह के दूसरे दिन से उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके पति की है, उसको मेंटेन करने की। और ये अगर हम वास्तविकता पर बात करें, कई लोगों को मेरी बात कड़वी और बुरी लग सकती है, लेकिन मैं अगर यथार्थ पर बात करूं तो ये बहुत बड़ा और कड़वा सत्य है कि हम लड़कियों के जन्म के साथ ही लड़कियों के दिमाग में ये बात डालते हैं कि तुम्हें विवाह कर कर दूसरे घर जाना है, तुम्हें तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पति की होगी। और ये एक सच है, बल्कि लड़कों के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। लड़कों को लड़के कहीं ससुराल वालों से कोई डिमांड कर लें तो वहाँ हम दहेज की बात करते हैं, लेकिन लड़की को हम बचपन से ही उसके अंदर ये बीज बो देते हैं कि तुम्हें ससुराल वालों के द्वारा या पति के द्वारा ही मेंटेन किया जाएगा। और दूसरी तरफ हम लड़की से ये कहते हैं कि तुम पुरुष से समानता का अधिकार रखती हो, तुम पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का अधिकार रखती हो, तुम्हें समाज में माता पिता की प्रॉपर्टी में या पति की प्रॉपर्टी में बराबरी का अधिकार है। दो तरफी बात करते हैं और जिसमें आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। जो हम आज की जनरेशन पर उंगली उठाते हैं कि जनरेशन समझदार नहीं है या समझना नहीं चाहती, तो यहाँ पर समझना नहीं, हम समझा क्या रहे हैं इस बात पर भी गौर करिएगा। चलिए मैं पॉइंट पर आती हूँ, लेकिन जो मुझे गलत लगता है मैं उस पर आपके साथ डिस्कस जरूर करती हूँ। ये मेरी कमजोरी है, आप इसे अच्छा माने या बुरा माने। चलिए अब मैं डिस्कस करती हूँ कि आखिर पत्नी पति से अलग रहेगी तो मेंटेनेंस क्यों नहीं पाएगी। क्योंकि उसने तो विवाह किया है तो वह मेंटेनेंस पाने की अधिकारी है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो हम टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक पर बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि CRPC 125 के चौथे चरण में स्पष्ट लिखा है कि पत्नी अगर एडल्ट्री में है तो वह मेंटेनेंस पाने की अधिकारी नहीं है, और पत्नी अगर अपनी इच्छा से पति के साथ नहीं रहती है तो मेंटेनेंस पाने की अधिकारी नहीं होगी। अब इस केस की कंडीशन क्या थी। इस केस में पत्नी के द्वारा निचली अदालत में मेंटेनेंस के लिए अपील लगाई जाती है और निचली अदालत के द्वारा वही रूढ़ी के आधार पर कि पति को पत्नी को मेंटेन करना है और पति को मेंटेनेंस देना होगा, और इस आधार पर पत्नी के मेंटेनेंस को तय कर दिया गया। लेकिन पति यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुआ कि जब वह चाहता है उसकी पत्नी उसके साथ आकर रहे, वह किसी भी प्रकार से उसकी तरफ से कोई गलती कोई कमी नहीं है, तो पत्नी को मैं मेंटेनेंस क्यों दूं अगर वह अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं रहना चाहती। तो पति के द्वारा यहाँ पर हाई कोर्ट में अपील लगाई जाती है। जब पति के द्वारा हाई कोर्ट में अपील लगाई जाती है तो हाई कोर्ट में जब पूरे मामले को देखा जाता है और यहाँ पर साथ में पति के द्वारा धारा 9 की डिक्री भी लगाई जाती है, जिसमें पति के पास आदेश है कि वह अपनी पत्नी को पत्नी को उसके साथ रहना चाहिए, लेकिन पत्नी उसके बावजूद भी पति के साथ नहीं रहना चाहती। मतलब धारा 9 का आदेश पति के फेवर में है, जिसमें पति के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं पाई गई और पति अभी भी ये चाहता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे, लेकिन पत्नी अपने पति के साथ ना रहकर सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस की मांग कर रही है। तो जब हाई कोर्ट के द्वारा पूरे मामले को देखा गया तो पाया गया कि नहीं, यहाँ पर पत्नी गलत है। जब वह अपनी मर्जी से पति के साथ नहीं रहना चाहती तो वह मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होगी, और ये कहकर हाई कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस की अपील को खारिज कर दिया गया और पति को रिलीफ दिया गया। तो यहाँ पर बहुत बड़ा सच है कि आप इस बात को समझो कि अगर पत्नी एडल्ट्री में है या वह अपनी मर्जी से पति के साथ नहीं रहती तो पत्नी मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होगी। हाँ, अगर पति की गलती है, पति आपको
आपको किसी भी प्रकार से मेंटेन करने से इनकार करता है या आपके साथ क्रूरता कर रहा है, आपका शोषण कर रहा है, तो वहाँ आप मेंटेनेंस की मांग करेंगी तो कहीं ना कहीं आपको मेंटेनेंस मिलेगा। लेकिन जब पति गलत नहीं है तो यहाँ पर आप मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होंगी। और ये कहकर मेंटेनेंस की अपील को खारिज कर दिया गया। धन्यवाद।